हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यूट्यूब वर्सेस इंस्टाग्राम, ये दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप मेहनत करते हो सही तरीके से तो जल्दी आपकी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म नए यूजर्स के लिए अच्छा रहता है। तो यार, जैसा कि सभी लोग जानते हो कि यूट्यूब के ऊपर आप बहुत ही आसानी से पैसे बना सकते हो और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों मॉडलों में, दोनों जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर कैसे और किस तरीके से पैसे बनाते हैं लोग। तो यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब के ऊपर जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो तीन सोर्स है। तीन तरीके से आप यहाँ पे पैसे बनाते हैं। सबसे पहला तो आपका आता है मोनेटाइजेशन, जो यूट्यूब खुद प्रोवाइड करता है, जहाँ आपके वीडियोस पे जो एड्स शो होते हैं उसके आपको रेवेन्यू मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप के बारे में आप लोगों ने बहुत देखा होगा वीडियोस में कि कुछ 5 या 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के लिए लोग किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, आपको उसको बताते हैं उस ब्रांड के बारे में, तो वो स्पॉन्सरशिप के अंदर आ जाता है। जो तीसरा पॉइंट है, जो कि कई सारे ब्लॉगर्स, कई सारे यूट्यूबर्स का एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है, एफिलिएट। एफिलिएट आप लोगों को पता होगा कि किसी भी चीज़ का एफिलिएट बनने पर आपको उसे सेल कराने के कुछ कमीशन मिलते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि अमेज़ॉन जो है इस समय इंडिया में बहुत ही फेमस एक एफिलिएट प्रोग्राम चलाता है, अमेज़ॉन एसोसिएट्स, जिसके अंदर आपको, आप अगर कोई सेल कराते हो अपने लिंक के थ्रू, तो आपको वहाँ से अच्छी खासी रेवेन्यू परसेंटेज जनरेट होती है। तो अब बात करते हैं कि इंस्टाग्राम के अंदर आपको कौन कौन से मॉडल मिलते हैं। तो इंस्टाग्राम के अंदर आपको सिर्फ दो मॉडल मिलते हैं मेन, और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा आपको उसके अंदर तरीके मिल जाते हैं जिससे आप और पैसे भी कमा सकते हैं। तो दो मेन मॉडल की अगर बारे में बात करें तो पहला मेन मॉडल होता है कि आपके जो स्पॉन्सरशिप्स होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर वो आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और नेक्स्ट जो है, आप इंस्टाग्राम के अंदर ब्रांड्स का प्रमोशन करते साथ साथ शाउट आउट्स भी भेज सकते हैं। शाउट आउट्स भेजने का मतलब ये होता है कि आप जैसे कोई नया इंस्टाग्राम अकाउंट किसी बंदे ने क्रिएट कर रखा है और उसे आपकी हेल्प चाहिए अपना इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए, तो आप उसे एक पोस्ट या एक स्टोरी के जरिए शाउट आउट देते हैं और शाउट आउट देने पे वो आपको पे करते हैं कुछ पैसे। और स्पॉन्सरशिप का तो आपको पता ही है, सेम खेल होता है जैसा यूट्यूब पे है और सेम इंस्टाग्राम पे भी होता है। दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको स्पॉन्सरशिप लेने के लिए खुद भी अप्लाई करना पड़ता है और कई बार आपको कंपनियां भी अप्रोच करती हैं। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है आसान कौन सा प्लेटफॉर्म है नए यूजर्स के लिए और कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो टफ होने वाला है नए यूजर्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूट्यूब की। तो जैसा सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब के ऊपर अगर आपको जो पहला मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसका एड मोनिटाइजेशन, उसके लिए आपको चाहिए होते हैं 1000 सब्सक्राइबर और साथ में 4000 आवर्स का वॉच टाइम, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होते हैं एक न्यू यूट्यूबर के लिए गेन करना। बाद में अगर आप ग्रो कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर तो आपके एक दिन में इतना गेन हो सकता है, नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन एक स्टार्टिंग जो कर रहा हो बंदा यूट्यूब चैनल की, उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है इतना सब कुछ अचीव करना। तो ये एक जो मेन सोर्स है इनकम का, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब एड्स जो है वो मेन सोर्स रहता है यूट्यूबर्स के इनकम का। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है अभी, जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर ना हो। और फिर बात करते हैं अगर एडवर्टाइज स्पॉन्सरशिप की, तो स्पॉन्सरशिप जो है छोटे चैनल को कभी नहीं मिलता है। कोई भी ब्रांड आपको हायर नहीं करेगा अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो रहते हैं वो लोग सबसे पहले सब्सक्राइबर देखते हैं कि कितने सब्सक्राइबर है, उसके बाद देखते हैं कि हर वीडियो के ऊपर कितना व्यू आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो ब्रांड आपको कंसीडर करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एफिलिएट की। तो एफिलिएट का यूट्यूब के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मान लो आप एफिलिएट के किसी निच में हो, ऐसा निच है आपका जिसके अंदर आप एफिलिएट कर सकते हो। मान लो अभी मैं बताता हूँ एक निच आपको, आप हेडफोन्स वगैरह का रिव्यू कर रहे हो, ईयरफोन वगैरह का, मोबाइल फ़ोन वगैरह की एसेसरीज वगैरह का आप रिव्यू करते हो। उसके अंदर आप क्या करते हो कि आपने एक ईयरफोन खरीदा और ईयरफोन का आपने एक वीडियो बना दिया कि भाई ये ईयरफोन इतने रुपए में मिल रहा है अमेज़ॉन के ऊपर, मैंने लिया है और ये ईयरफोन बहुत ही अच्छा है। और उसके ऊपर मान लो
मान लो आपके हर वीडियो के ऊपर 10 व्यू आ रहे हैं, तो 10 व्यू का मतलब होता है कि आपके पास 10 लोग हैं जो देख रहे हैं उस वीडियो को, और हो सकता है कि आपको वहाँ से एक बंदा भी उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले, तो आपको कुछ अमाउंट वहाँ से मिल जाएगा। तो कहने को अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि इसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले डे से इनकम नहीं शुरू कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। पहले डे से भी आप इनकम शुरू कर सकते हो, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है यूट्यूब की कि आप पहले फर्स्ट डे से ही आप चाहो तो अच्छी खासी इनकम शुरू कर सकते हो। अच्छी खासी का मतलब ऐसा है कि वो आपकी किस्मत के ऊपर होता है कि आपने मान लो पहले दिन 2 वीडियो अपलोड करी, और 2 वीडियो अपलोड करने पे आपको उस पर 10-10, 12-12 व्यू भी आए, और आप में से एक प्रोडक्ट उसका आपने सेल भी कर लिया। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी लक पे भी काम करती हैं, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि लक का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इंस्टाग्राम के ऊपर आप किस तरीके से इनिशियल डेज, जो आपके स्टार्टिंग डेज होता है, उसके अंदर आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर आपको फॉलोअर्स वगैरह गेन करने में क्या प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है, और ऐसा तो कुछ उसके अंदर क्राइटेरिया नहीं है यूट्यूब वाला। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम के अंदर कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है, आपको डायरेक्ट वहाँ पे फॉलोअर गेन करने होते हैं। फॉलोअर गेन करने के लिए आप स्टार्टिंग के डेज में कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा, उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा इंस्टाग्राम के न्यू यूज़र्स के लिए कि कैसे आप अपने पेज को ग्रो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कुछ इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, और मेरे खुद के भी कुछ ऐसे पेज हैं जहाँ सिर्फ 25 से 30 हज़ार फॉलोअर्स हैं, और मुझे आसानी से मान के चलिए महीने में 4-5 हज़ार रुपये के 2-3 स्पॉन्सरशिप तो मिल ही जाते हैं उस पेज के लिए। और ऐसे आप बहुत सारे स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हो। और जिन लोगों के पास इस समय 1-2 लाख फॉलोअर्स वाले पेज हैं, वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मान के चलिए महीने का 60-70 हज़ार रुपये वो सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर फ़ोटोज़ डालने का चार्ज करते हैं। 2-3 फ़ोटोज़ वो डालते हैं और उससे उन्हें अच्छा खासा इनकम हो जाता है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर ये हो गया आपका फॉलोअर्स गेन करके इनकम करने का तरीका। अब नेक्स्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। और इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग करना थोड़ा इजी इसलिए होता है क्योंकि आप पर्सनली आप रीच कर सकते हो उस ऑडियंस को जिसे आप टारगेट करना चाहते हो। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि आपने एक प्रोडक्ट लिया वेट लूज़ करने के लिए, और मान लीजिए आपको प्रोडक्ट के ऊपर एक सेल कराने पे 200 रुपये मिल रहे हैं, और आपने क्या किया कि आपने एक अकाउंट बनाया वेट लूज से रिलेटेड, पेज बना लिया अपना इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके बाद आपने उस लिंक को निकाला जिस लिंक पे सेल होगी तो आपको 200 रुपये मिलेंगे, और उसके बाद आपने डीएम करना शुरू कर दिया। अब जैसे आप डीएम करते हो, मान के चलो आपने एक दिन के अंदर 100 डीएम किए, तो 100 डीएम किए और अगर आपको 1% भी वहाँ से रिटर्न आता है, यानी कि सिर्फ एक सेल हो जाती है, तब भी आपने 200 रुपये की इनकम कर ली। और मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे एफिलिएट सिस्टम है जो एक सेल कराने के $30-30 तक देते हैं। $30 का मतलब आज की डेट में करीब 2300-2400 रुपये हुआ। 2300-2400 रुपये आपको मिलते हैं सिर्फ एक सेल कराने के। और अगर आपको 100 डीएम पे 1%, मैं 100 डीएम भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप 200 डीएम करने पे भी आपको एक बंदे का मिल जाता है तो आप पर डे इजीली कमा सकते हो 2000 रुपये तक। लेकिन हाँ, ये सब करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कुछ टॉपिक। तो मैं आपको इसके लिए एक अलग वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा इंस्टाग्राम के बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और कौन सा प्लेटफॉर्म इजी रहेगा नए यूज़र्स के लिए, और कौन सा प्लेटफॉर्म आपको थोड़े दिन बाद करना चाहिए। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मैं तो यही बोलूँगा आपको कि पहले आप इंस्टाग्राम शुरू करें, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। एक आपको फ़ोटो अपलोड करनी होती है एक टाइम पे, दिन के 3 टाइम आप अपलोड कर दीजिए, सुबह दोपहर शाम, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप ग्रो कर जाएंगे। उसके अंदर कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ें भी नहीं करनी होती हैं, इंटरेक्ट नहीं करना होता है। अभी यूट्यूब के ऊपर क्या होता है, यूट्यूब के ऊपर आपको सबसे पहले तो अच्छे से आपको एक सेटअप करना होगा बैठने का। रोज़ आपको कम से कम 1-1.5 घंटे देने होंगे वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपका कोई उस टाइप का कंटेंट हो जैसे रोस्टिंग वगैरह का, या फिर बात करते हैं गेमिंग वगैरह का, तो उसके लिए आपको और टाइम देना पड़ता है। तो यूट्यूब थोड़ा हार्ड रहता है नए यूज़र्स के लिए जिनके पास कोई सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं होता है। और साथ ही इंस्टाग्राम का फ़ायदा ये होता है कि अगर इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर हैं
तो आप उन्हें रीडायरेक्ट कर दो यूट्यूब के ऊपर। आप उन्हें डायरेक्शन दे सकते हो कि आप यूट्यूब के ऊपर जाके मुझे सब्सक्राइब करो। तो इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो आसानी से इंस्टाग्राम की हेल्प से यूट्यूब पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए